है ना। जल्दी कर बेटा फटाफट से। कल वाली वीडियो में किसी को कोई दिक्कत है क्या? राजकुमार प्रजापति, वर्षा तोमर, कोई परेशानी नहीं है? चलिए ठीक है ना। चलिए तो फिर मैं कल वाले नियम से आगे पढ़ाता हूं, ठीक है बेटा। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, है ना। प्रशांत आज रिकॉर्डेबल वीडियो क्यों नहीं डाली? कोई दिक्कत नहीं है, लाइव वाईफाई स्टडी वालों का कभी नहीं चिपकता। आज रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं डाली? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कभी देखो सर, बेटा हम क्या कर रहे हैं इसमें, कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी हमें आ ही रही थी, आप भी देख रहे थे। और यदि रोज़ाना ऐसे ही परेशानी आएगी तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत आ रही थी और हमें भी। तो इसलिए कल कोशिश की थी आप लोगों को रिकॉर्डेबल वीडियो देने की, लेकिन मेरे हिसाब से आज बेटा आप लोगों को ना तो बफरिंग होगी और ना चिपकेगा। मैं ऐसी यार पूरी कोशिश है, और शायद कल भी आप लोगों ने देखा था, है ना। चलिए कल वाले नियम के अलावा जैसे मैंने आप लोगों को माँ का नियम करा दिया था बेटा। कौन सा नियम हो गया था? तो माँ संबंधी नियम अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद अपन आगे का नियम पढ़ेंगे। तो आगे के नियम की बात करते हैं, देख लें। इसके बाद ता संबंधी नियम पढ़ेंगे। कौन से नियम पढ़ेंगे बेटा? ता संबंधी। क्लियर है? एक सेकेंड, खुल जाए यार। चलिए, है ना। अभी अपन पढ़ने वाले हैं वो नियम है कौन सा बेटा? ता संबंधित नियम। और ता संबंधित विशेष नियमों की अगर बात करते हैं तो ता से संबंधित विशेष नियम में क्या पढ़ा जाएगा बेटा? अभी दिख रहा है बेटा? एक सेकेंड, है ना। अभी किसी, अब तो क्लियर है ना? चलिए, ता संबंधी विशेष नियम में क्या लिखेंगे? इसका एक नियम बनता है कि यदि ता के बाद या तो चाय या फिर छाय, क्या नियम बनता है? ता के बाद में या तो चाय या फिर छ आए तो इस ता के स्थान पर च हो जाता है। एक बार रिपीट करूंगा, ता के बाद अगर च आता है या ता के बाद छ वर्ड आता है तो ता के स्थान पर च में बदलता है। जैसे सिंपल समझ लेंगे, सत धन चाई, यहां पर ता है और ता के बाद चा है, तो ता की जगह अपन क्या कर सकते हैं? च कर सकते हैं और शब्द बन जाएगा सच्चाई। क्या बन जाएगा? सच्चाई। एक मिनट बेटा, राहुल वीडियो क्वालिटी चेक करियो, क्लियर है क्या? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बस क्लियर दिखना चाहिए बोर्ड पे, है ना। सत प्लस चाई बराबर सच्चाई। क्लियर है? एक और बनाए, शरत धन चंद्र, तो ता के बाद चा आ रहा है तो ता की जगह क्या बनेगा? च। जैसे ये बन जाएगा शरत चंद्र। ठीक है, देख लेंगे एक बार। हाँ सही है ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा सा मैं डाउट में था कि क्लियर है कि नहीं। चलिए बेटा, अब क्लियर है। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा ना लाइक जरूर करते रहे। ठीक है, लाइक करते रहे बेटा। आगे का देखेंगे एक और, इसमें अगर अपन नियम देखेंगे तो अगला नियम अगर अपन समझ लेते हैं शरत, एक और देखते हैं, सत
सच्चिदानंद का आपने पढ़ा होगा, सच्चिदानंद का क्या बनेगा? तो इसमें दो नियम टूट जाएंगे, एक बन जाएगा सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। अब आप पूछोगे तीन कैसे टूटेंगे, तो इसको ध्वनि के रूप में तोड़ लेंगे बेटा, फिर च और च, फिर ई, द और दा पे बड़े आ की मात्रा, ना और ना पे अंक की बिंदी और द। ठीक है, यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है? चा के बाद चा आ रहा है, तो इस वाले चा को अपन काय में बदल सकते हैं? ता में। जैसे यहाँ चा से पहले चा आ रहा है ना, तो इसको काय में बदल देंगे? ता में। और यहां अगर देखेंगे तो देखा जाए तीसरे वर्ड के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, जो कि पहला नियम व्यंजन का कराया, तो यहां भी क्या हो जाएगा? ता। तो यहां संधि कैसे टूट जाएगी? इतने को ले लेंगे तो ये बन जाएगा सत, इतना ले लेंगे तो ये बन जाएगा चित्त, और बाद में बच के आ गया आनंद। और इसी को हम क्या कहेंगे? सच्चिदानंद। सत प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। ध्यान रखना ये तीन में टूटेगी बेटा। क्लियर है? किस शब्द को तोड़ के लिखना है बेटा? मयंक श्रीवास्तव। अच्छा, अगर इस प्रकार से शब्द दिया गया हो तो कैसे तोड़ेंगे, है ना? चलिए बता देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है उच्छल। ठीक है, तो छ से पहले क्या आ रहा है? च, तो चा को काय में बदल सकते हैं? ता में, और शब्द बन जाएगा उत धन छल। ठीक है, चलिए इसके बाद ता से संबंधित और भी बहुत सारे नियम है बेटा। बहुत सारे नियमों में देखेंगे, इसको मिटा देता हूं। आज कहीं ना कहीं व्यंजन संधि को अपन समाप्त कर लेते हैं, और व्यंजन संधि के बाद अपनी जो नई संधि शुरू होगी वो विसर्ग संधि होगी, है ना? देखिए, इस नियम के बाद दूसरा नियम है इसी का, ता संबंधी। ता के बाद टा आए, क्या आए? टा टमाटर का, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? टा। जैसे तत धन टीका। टीका माने क्या होता है? कोई बताएगा टीका माने क्या होता है? जल्दी बताएं, टीका माने क्या होगा बेटा? टीका माने होता है अनुवाद। टीका माने क्या होगा? अनुवाद। ध्यान रखना है नहीं, वैक्सीन वाला नहीं है। टीका माने यहां अनुवाद होता है। तत्व माने उसी के जैसा, तत्व माने उसी के जैसा अनुवाद करा जाता है, उसे तट्टीका कहा जाता है। ता के बाद टा, तो ता की जगह पर क्या हो जाएगा? ट, और शब्द बन जाएगा तट्टीका। उसी के जैसा अनुवाद करना क्या कहलाता है? तट्टीका, है ना? ऐसे ही एक और इसी में बनता है, ता के बाद अगर डा आता है, डा डमरू वाला, तब भी याद रखना है इस ता की जगह क्या बनेगा? डा बनेगा। जैसे उत धन डयन, तो ता की जगह ड, क्योंकि डा से पहले ड ता आ रहा है, तो यहां शब्द बन जाएगा उड्डयन। उड्डयन माने क्या होता है बेटा? कोई बताओ, उड्डयन माने क्या होता है? हाँ, टिप्पणियां करना बिल्कुल सही है। उड्डयन माने क्या होता है? जल्दी करें। उड्डयन माने उड़ान। उड्डयन माने उड़ान नहीं होता, उड्डयन माने होता है हवाई अड्डा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एयरपोर्ट, है ना? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एयरपोर्ट कहते हैं, और हिंदी में उड्डयन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, इंदिरा गांधी उड्डयन कहाँ है?
तो दिल्ली में, है ना। ऐसे ही एक और नियम इसी का बनता है कि ता के बाद ला आ जाए, क्या आ जाए, ता के बाद ला आ जाए तो ता काय में बदलता है, ला में। जैसे उत धन लास, तो ता से पहले ला से पहले ता है, या ता के बाद ला है, तो ये काय में, ला में। तो आपको पता हो लास माने क्या होता है, लास माने क्या होगा, लास माने क्या होता है, जल्दी बता बेटा, होता क्या है लास माने। आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, पसंद नहीं आ रही क्या वीडियो आज? हाँ मोनिका जी बिल्कुल सही कहा, लास माने होता है खुशी, लास माने क्या होता है, खुशी होता है, ठीक है। हाँ, और यहां पर शब्द बन जाएगा उल्लास, ठीक है। लास माने खुशी होता है और यहां क्या बन जाएगा, उल्लास। क्लियर है। ऐसे ही तत्धन लीन, तत्धन लीन, तो यहां पर ता के बाद ला, इसे ला में बदल देंगे और शब्द बन जाएगा तल्लीन, तल्लीन। क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही कहीं लिख कर के आ जाए उत्धन लेख, ये विशेष नियमों में चलते हैं, ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो यहां क्या बन जाएगा, उल्लेख, ठीक है। ज्यादा उदाहरण नहीं है इनके, तल्लीन बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। ऐसे ही ता के बाद अगर जा आ जाए बेटा, क्या आ जाए, ज, ता के बाद आ जाए ज, तो ता काय में, जा में। जैसे सत प्लस जन, तो ता के बाद जा आ रहा है तो ता की जगह ज, और शब्द क्या बन जाएगा, सज्जन, ठीक है। ऐसे ही एक और बनता है उत धन ज्वल, ज्वल माने प्रकाश, उत माने ले जाने वाला, जो प्रकाश की ओर ले जाए उसे क्या कहते हैं, तो ता की जगह ज, ये भी आधा और ये भी आधा, ध्यान रखना। शुद्ध वर्तनी में जब उज्जवल लिखा जाएगा तो ये दोनों जा कैसे आएंगे, आधे आएंगे, और हम कभी कभी गलत कर देते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना उज्जवल में, ठीक है। सज्जन है, उज्जवल है, इसको देख लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, है ना। इसके बाद देखेंगे अगला नियम इसी में है, हो गया। दूसरी लिंक मिल गई ना, ये बता लाइव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। चल बेटा सॉरी, हो जाता है, क्या करूं, है ना। अब ये हाथ की बातें नहीं है मेरी, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। सब क्लियर है ना, चलिए कोई बात नहीं, यहीं से अपन आगे पढ़ते हैं। यहां तक अपन कर चुके थे उत प्लस हार बराबर उद्धार, तत्दित का बनेगा तत् प्लस हित, और उत प्लस हरण का बनेगा उद्धरण। क्लियर है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगर ता के बाद श आए, है ना, अगर ता के बाद क्या आ जाए, श आ जाए, तो क्या करेंगे, ता की जगह चा करेंगे और शा की जगह छा।
ये अगला नियम है, आगे का अगला नियम देखेंगे बेटा। अगर ता के बाद में श आ जाता है और तो हम ता की जगह पे क्या कर सकते हैं, चा कर लेंगे और शा की जगह पर करेंगे छ। देखेंगे कैसे। जैसे देखेंगे कहीं पर लिख के आता है ऐसे, सप्तधन शास्त्र, ठीक है। तो ता की जगह च और शा की जगह क्या बनेगा, छ, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, स च आधा, ठीक है। च कैसा, आधा, छ पूरा, और सप्तधन शास्त्र का क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र बन जाएगा। सप्तधन शास्त्र का क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसे ही देखेंगे उत्तधन शिष्ट, उत्तधन शिष्ट, तो ता की जगह चा और शा की जगह छ और बन जाएगा उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट बन जाएगा बेटा। क्लियर है। क्वालिटी फील क्या बेटा, कुछ भी मत पूछो, रोज का ड्रामा हो गया है। अब यूँ नहीं समझ में आता कि कभी माइक खराब, कभी कैमरा खराब, समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कौन सा मतलब हमने पाप कर रखा है जो पूरा ही नहीं हो रहा है ना। कोई बात नहीं है। एक शब्द बनता है उत्तधन श्वास, ठीक है। उत्तधन श्वास, ता के बाद क्या आ रहा है, श, तो ता को काय में बदल देंगे बेटा, चा में, और शा को काय में बदल देंगे, छा में। सा भी आधा है तो यहां पर छा भी आधा आएगा, है ना, याद रखना है। और शब्द क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। सही लिखा है। देखो सही नहीं है, इसके नीचे हलंत आएगा, ध्यान रखना। शुद्ध वर्तनी में ध्यान रखा जाए, इसके नीचे हलंत आएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। चा भी आधा आ रहा है इसमें, छा भी आधा है। क्लियर है। हाँ, रिकॉर्डेबल में बेटा वही सिस्टम है कि आप मुझसे कुछ पूछ नहीं पाते हो। मुझे भी कल मैंने वीडियो डाल जरूर दी थी, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस मिल पा रही है जिससे कोई कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है आपको, है ना। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए एक और नियम समझेंगे। ता वाले नियम हो चुके हैं, आगे का नियम समझेंगे। यदि छ से पहले स्वर, छ से पहले स्वर, सॉरी थोड़ा सा नीचे ना, छा से पहले क्या आ जाए, कोई स्वर आए तो क्या होगा, या तो यहां पर चा आ जाएगा। अगर चा आ रहा है तो उसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। एक तो ये नियम है, ठीक है। या फिर छा से पहले कोई स्वर आ रहा है तो उनके बीच में छ शब्द आ जाएगा। जैसे ये शब्द लिखा है विप्लस छेद, विच्छेद करके लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको पता है कि छा से पहले ई की मात्रा आएगी। यहां पर कैसे, ऐसे देखेंगे,
तो क्या याद रखना है बेटा, यहां पर आपको अच्छे से पता है कि छा से पहले स्वर आ रहा है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, च, और शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद, है ना। ऐसे ही आच्छादन का क्या बनेगा, आ प्लस छादन बराबर आ प्लस छादन बराबर क्या बनेगा, आच्छादन। ठीक है, कहां पर बेटा, यहां बोर्ड चमक रहा है, एक मिनट, है ना। अब ठीक है, एक और लिखेंगे, हिमा प्लस छादित अनु प्लस छेद परिधन छेद। उदाहरण कम कम है इसलिए आप लोगों को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है ना। कौन सा नहीं है बेटा, ये वाला। देखो सिंपल समझो, ऐसे समझ लो कि कभी भी इस छ से, ये जो छ है ना, इस छ से पहले यदि कोई स्वर आ जाता है तो इस छ और स्वर के मध्य में अपन च लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, आधा च। जैसे मान के चलो यह छ है, छ से पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इनके बीच में क्या कर दिया, च कर दिया, और शब्द वि प्लस छेद का क्या बन गया, संधि विच्छेद बनेगा। क्या बनेगा, विच्छेद। अब बताएं सोनेन, समझ में आया क्या। और इसका बन जाएगा परिच्छेद। चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद एक और नियम देखेंगे, इसके बाद अगला नियम देखेंगे यहां तक। यदि इस सा के बाद या तो ता आ जाए या फिर था आ जाए, क्या आ जाए, या तो ता आए या फिर था आए, तो याद रखना ता का टा बदल जाता है और था का ठा बदलता है। कैसे बदलता है देखेंगे थोड़ा सा। तो उत्कृष्ट धनता, तो शा के बाद ता है तो यहां क्या हो जाएगा, ट, और ये शब्द बन जाएगा उत्कृष्ट। ये नियम आप लोगों को कई सारी किताबों में भी नहीं मिलेगा, बहुत कम किताबों में देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे आकृष्ट दंता, तो ता की जगह ट और बन जाएगा आकृष्ट। क्या बन जाएगा, आकृष्ट बन जाएगा, कि नहीं बनेगा। ऐसे ही पुष्धन था, पुष्धन था, तो था की जगह ठ और बन जाएगा पुष्ठ। बनेगा कि नहीं बनेगा, पुष्ट बना लो या प्रष्ठधन था बना लो, पृष्ठ भी हो सकता है। प्रष्ठधन था का पृष्ठ बनता है पृष्ठ, है ना। सृष्दंती, सृष्दंती, ता की जगह ट और बन जाएगा सृष्टि। हाँ, यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक और नियम समझेंगे,
इसके बाद एक और नियम देखेंगे, इसके बाद आता है दंतिशा वाला नियम। कौन सा नियम आता है? दंतिशा। ये मान के चलिए ये कौन सा सा है बेटा? दंतिशा है। और दंतिशा से पहले छोटे आ या बड़े आ को छोड़कर, किसको छोड़कर? छोटे आ या फिर बड़े आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इस शा की जगह पर मूर्धन्य सा हो जाता है। दंत शा की जगह मूर्धन्य सा होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे शब्द लिखा है अभी प्लस सेक, लिखा है कि नहीं लिखा? अगर इसको ध्वनि के रूप में तोड़ लेंगे तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो यहां देखने के लिए मिल रहा है कि दंत शा से पहले स्वर तो आ रहा है, लेकिन स्वर छोटा या बड़ा नहीं है। तब हम इस शा की जगह क्या करेंगे? षटकोण वाला सा यानी मूर्धन्य सा कर देंगे और शब्द बन जाएगा अभिषेक। अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभिषेक का मतलब होता है शाही स्नान। क्या होता है? शाही स्नान, ठीक है। ऐसे ही और भी देखेंगे उदाहरण अपन। नि प्लस सेद, नि प्लस सेद, नि प्लस सेद का क्या बन जाएगा? शा की जगह ये वाला सा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा निषेध, ठीक है। नि प्लस सिद्ध क्या बन जाएगा? षटकोण वाला सा और शब्द बन जाएगा निषिद्ध। बनेगा कि नहीं बनेगा? सु प्लस सुप्ति क्या बन जाएगा? सुषुप्ति, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी है बेटा। यहां तक किसी को परेशानी जल्दी बताएं मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपवाद क्या है, यानी कि उन शब्दों में ये पूरा नियम लगेगा। ये जो नियम है वो पूरा नियम लगेगा, लेकिन फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अनुप्लस स्वर, अनुप्लस स्वर या स्वर बोल लो, जो भी बोलना चाहें। तो याद रखना यहां सा से पहले भिन्न स्वर तो है, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां भी देखो वि प्लस स्मरण बन जाएगा विस्मरण। क्या बन जाएगा? विस्मरण। ऐसे ही अनु प्लस शरण क्या बनेगा? अनुसरण। एक और बन जाएगा विप्लस सर्ग, तो इसका भी क्या बन जाएगा? विसर्ग। तो ये इसके अपवाद है बेटा, याद रखना ये क्या है? इसके
अपवाद है। नियम वही लग रहा है, सा से पहले भिन्न स्वर, सा से पहले भिन्न स्वर और सा से पहले भिन्न स्वर, यहां भी सा से पहले भिन्न स्वर, लेकिन इसके बाद भी याद रखना है, इस चीज को याद रखना है बेटा कि भिन्न स्वर होने के बाद भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इनको हम अपवाद कहते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी वीडियो में कोई परेशानी आ रही है क्या? यहां तक अगला नियम, लास्ट नियम और रह गया है, एक नियम और पढ़ ले बेटा, है ना। चलिए लास्ट नियम देखेंगे। देखिए इससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, उसके लिए समझ आएंगे, क्या करें, रोजाना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब चलते चलते ही वीडियो रुक जाती है, इसमें कोई क्या कर सकता है। चलिए अगला नियम देखेंगे, री, र और श के बाद में कहीं पर भी शब्द में ण आए, इनके तुरंत बाद नहीं, मैंने कहा शब्द में इनके बाद कहीं पर भी ण आए तो हम इस ण की जगह पर क्या कर देते हैं, न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न कर देते हैं। जैसे परिणय, शब्द को तोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है, क्या बन जाएगा? प, रा पे छोटी की मात्रा, रा के बाद क्या है? ढ़ा, तुरंत बाद नहीं हो, शब्द में कहीं पर भी आए तो इसको काय में बढ़ा देंगे? ना में, और शब्द बन जाएगा परिणय। ठीक है, जैसे प्रणाम, प्रमाण, परिणाम, परिमाण, है ना, रावण, श्रावण। जल्दी बनाए बेटा फटाफट से इनको। रामायण, जल्दी करें। तो आपको पता होगा यहां पर ला को ना, है ना, तो यहां क्या बदल जाएगा? प्र प्लस नाम। ठीक है, यहां क्या बदल जाएगा? प्र प्लस मान, पर प्लस नाम, पर प्लस मान। यहां पर अयादी संधि का भी नियम याद रखना है, इसमें भी अयादी और इसमें दीर्घ करा चुका हूं पहले, तो जो बन जाएगी रो प्लस अन, इसकी बनेगी श्रो प्लस अन, और इसकी बनेगी राम धन अयन। तो प्राथमिकता पे ये तीनों संधि होंगी, है ना, प्राथमिकता इनकी रहेगी। अगर एग्जाम में पूछा जाए और ये ऑप्शन पहले हो तो इनमें अयादी दोनों में और इसमें दीर्घ को प्राथमिकता रखेंगे। ठीक है, रावण, रावण का राव प्लस अन नहीं बनेगा बेटा, याद रखना संधि विच्छेद करते समय रॉ प्लस अन बनेगा, इसमें आव आ रहा है। मैंने अयादी स्वर संधि में आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। श्रावण में भी श्रो प्लस अन बनेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी?
जल्दी बताएं, किसी को नहीं है? चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज चुका हूं एक, है ना। पहले नंबर की पीडीएफ पहले भेज दी थी, आज दूसरे नंबर की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलिए फटाफट से, कुछ समय के लिए 3-4 मिनट अपने पास हैं तो अपन पीडीएफ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। पीडीएफ को देख लें अपन, किसी को ओपन करने की जरूरत नहीं है पीडीएफ को, केवल मेरी बात सुनते रहें, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं है पीडीएफ, केवल 10-10 क्वेश्चन का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज 10 क्वेश्चनों में पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो अश्व का पर्यायवाची दिया है ना। या तो अश्व ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी कभी कभी अश्व ऐसे भी लिखा जाता है, और या फिर अश्व ऐसे, दोनों ही एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अश्व में हय होता है, तुरंग होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, हर होता है ना, बाजी होता है और सैंधव। अंधकार को तम, तिमिर, अंधेरा, तमस या अंधियारा कहते हैं। या अंग की बात करते हैं, अंग जो शरीर के अंग होते हैं उनका पर्यायवाची हिस्सा बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, उपादान बोल सकते हैं, खंड या भाग या फिर के टुकड़ा, है ना। शरीर, तन, देह, गात, है ना, गात्र। गात शब्द आप लोगों ने कभी कभी हरियाणा में देखा होगा, ज्यादातर आप हरियाणा में इसको सुनते हैं, गात। अरण्य जंगल का पर्याय होता है, जंगल को कानन, विटिम, है ना, कुछ। इसके अलावा अटवी, कांतर या विपिन या फिर अरण्य के नाम से जाना जाता है। अंबु पानी का पर्याय होता है, जल, नीर, है ना, क्षीर, सलिल, वार, उदक, वारी, है ना, वारी के नाम से भी जानते हैं इसको। अंबुज कमल का पर्याय होता है। तो कमल को क्या क्या कह सकते हैं? जलज कह सकते हैं, अंबुज कह सकते हैं, नीरज कह सकते हैं, सरोज कह सकते हैं, अरविंद कह सकते हैं। तो ये कमल के पर्याय होते हैं। अंबु निधि, अंबु माने पानी होता है, और निधि संचय कोष को कहते हैं, इकट्ठा करने को। और जहां पानी इकट्ठा होता है उसे समुद्र कहेंगे। समुद्र का पर्याय है, सागर भी होता है, सिंधु भी होता है, जलधि जल को धारण करने वाला, नीरद भी होगा, पयोद भी होगा, और जलेश जल के ईश समुद्र को कहा जाता है ना। इंद्रदेव को भी कह सकते हैं। अंशु, रश्मि, किरण, मयूख या मरीचि या फिर कर। किरण को कर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कर। और अंशुमान, अंशु किरण का पर्याय होता है, और अंशुमाली भी कह सकते हैं। और अंशुमाली सूरज को कहा जाता है, सूर्य, सूरज, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, रवि, है ना, दिनेश, ये सब काय के पर्याय होंगे? सूरज के। अच्छा, अच्छा शब्द का क्या मतलब होता है? बढ़िया है, बेहतर है, भला है, चोखा है, उत्तम है। ये अच्छा शब्द के, है ना, चाहे भला कह लो, उत्तम कह लो, अच्छा कह लो, चोखा कह लो, ये शब्द काय में आ जाएंगे अपने, याद रखना इस चीज को। इसके बाद मुहावरे दिए गए हैं। खाई से निकलकर खंदक में कूदना। खाई से निकलकर खंदक में कूदने का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि पहले से मुसीबत में थे और मुसीबत से निकल के फिर से मुसीबत में पड़ना, ठीक है। दूसरा है, इसमें जो खाक शब्द है वो ऊपर वाली लाइन में चला गया, ध्यान रखना। खाक फांकना, खाक फांकने का मतलब होता है मारा मारा फिरना, ठीक है, इधर उधर भटकना एक तरीके से। और खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना या सब कुछ बर्बाद हो जाना। और अगला है खा पी डालना। खा पी डालना मतलब कहते हैं सब कुछ खर्च कर देना। कहते हैं मम्मी ने कल 500 रुपए दिए, अरे उसने तो खा पी लिए होंगे। खा पी लिए होने का मतलब क्या होता है? सब कुछ खत्म कर देना, समाप्त कर देना या खर्च कर देना, ठीक है। खाने को दौड़ना, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जैसे कभी कोई चिल्ला के बोलता है तो आपसे कहते हैं कि नहीं, अरे वो तो खाने को दौड़ रहा है मेरे को। खाने को दौड़ने का मतलब है गुस्से में होना, क्लियर है। खार खाना मतलब किसी से जलन होना, हमारे मन में ईर्ष्या होती है तो उसको कहते हैं खार होना, ठीक है। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त बात या कोई षड्यंत्र रचना, कहते हैं ना उनकी तो अपनी अलग खिचड़ी पक रही है, मतलब कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। खीरे ककड़ी की तरह काटना तो आपको अच्छे से पता है, अंधाधुंध किसी को मारना या काटना, ठीक है। खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत ज्यादा परेशान करना। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जो आकाश में उड़ता है उसको क्या कहते हैं? नभचर। चना, सॉरी ये ऊपर से मिट गया है, चना करने वाला नहीं, आलोचना करने वाला। जो आपकी आलोचना करता है उसको आलोचक कहा जाता है। आशा से अधिक आगे होने वाले को हम आशातीत या भावी कहते हैं। आंखों के सामने है जो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो प्रत्यक्ष हूं, है ना। और अगर मैं आपकी आंख के सामने नहीं हूं तो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो ईश्वर को अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। अपने परिवार के साथ में, तो जो अपने परिवार के साथ होता है उसको सब परिवार कहते हैं, इसीलिए नौता आता है, आप लोगों ने देखा होगा सब परिवार आया हुआ है। आलोचना के योग्य जो व्यक्ति होता है, एक वो व्यक्ति जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, और जिसकी आलोचना की जाती है उसे आलोच्य कहते हैं। आया हुआ जो आता है उसे आगत कहते हैं। जो अवश्य होता है उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। तुम्हें ये काम अवश्य करना है, अवश्य का मतलब होता है अनिवार्य करना है, जिसको टाला ना जा सके, है ना। अचानक होने वाला, आकस्मिक कोई घटना या दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना कैसी होती है? हमेशा आकस्मिक होती है। अवनी धरती का पर्याय होता है, इसका विलोम अंबर बनेगा। अर्थ का अनर्थ होता है, जिसका अर्थ है और जिसका कोई अर्थ नहीं वो अनर्थ है। अनाहूत, है ना, अनाहूत बिना बुलाया हुआ, और आहूत बुलाया हुआ। अज्ञ और विज्ञ, अज्ञ कहते हैं जो जानकार नहीं है, विज्ञ कहते हैं जो जानकार है। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और अनावृष्टि जहां पर वर्षा ना हो। अमावस्या आप अच्छे से जाते हो, जिस दिन पूरी अंधेरी रात होती है। पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा होता है। अनेक्य बहुत सारी चीजों को कहेंगे, एक मतलब एक को कहेंगे। अंत समाप्ति को कहते हैं, अनंत जिसकी समाप्ति नहीं होती है। अचर और चर, अर्वाचीन पुराने को कहते हैं, सॉरी नए को कहते हैं, और प्राचीन पुराने को कहते हैं। क्लियर है? यहां तक कि आपकी पीडीएफ कंप्लीट हुई बेटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से, है ना। क्लास का टाइम हो गया है। हाँ बेटा, तो ये होता है। चलिए कर दूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है बेटा। अगली क्लासेस की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी मैथ की, जल्दी फटाफट से आप लोग ग्रुप में पहुंच जाए, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय हिंदी, जय भारत।